हेलो ऑल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर 1 मैटर एंड सराउंडिंग पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन। सो क्लास 9 का ही चैप्टर है, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, और रेफरेंस बुक और एक्सरसाइज मैंने पूरी एनसीईआरटी से ली है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मैटर होता क्या है। ये मैटर एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइक ये जो पेन है, ये पेन किससे है ना, जैसे चलो पेन को छोड़ो, ये जो जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो वो बिल्डिंग कैसे बनी है, ब्रिक से बनी है। एक ब्रिक जोड़ी दूसरी ब्रिक जोड़ी से पूरी बिल्डिंग बन गई हमारी। यस, आई एम आई राइट? यस, आई एम ऑल्सो राइट। सो इसी तरीके से हर मैटर पार्टिकल से बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे 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 इससे बन जाता है। जैसे सेल देखा आपने, सेल सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही मैटर हमारे पार्टिकल से बनता है और उसके पास मास होता है और ऑक्यूपाई करता है स्पेस वो। जैसे अब ये मेरा यही है, मेरी पेन है, ये इसके अंदर क्या भरा है, रिफिल भरा है, मतलब इसने क्या किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया, और उसके पास एक वॉल्यूम है, मतलब वेट है उसका। समझ आ गया? चलो ना, टाइप्स ऑफ मैटर। अब 3 तरीके के मैटर होते हैं जो हम हमेशा से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार हम उसको और डीपली पढ़ेंगे। पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा है हमारा लिक्विड, तीसरा है हमारा गैस। सो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, वो हमारी मिनिमम होती है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या, मिनिमम स्पेस उसके अंदर जो होती है वो। अब जैसे ले लीजिए, जैसे ये है सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है, इसके अंदर जो जगह होगी बहुत कम होगी। यस, इसके अंदर जगह होगी बहुत कम होगी इसके अंदर। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें बहुत कम होती है सॉलिड्स के अंदर। इनका डेफिनेट शेप होता है और एक वॉल्यूम होता है। जैसे मैं आपको ये दिखाया था, इसको क्या मैं ऐसे मोड़ सकती हूँ? नहीं मोड़ सकती इसको। इसका एक वॉल्यूम है, इसका एक वेट, अगर मैं इसको तोलना चाहूँ तो। समझ आ गया? तो इंटरमोलिकुलर स्पेस उसकी मिनिमम होती है, डिफिनिट शेप होता है और वॉल्यूम होता है, मतलब इसको हम बदल नहीं सकते। अगर हम पानी में भी डालें तो भी उसका शेप वैसे कि वैसा ही रहेगा। अगर आप थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की बात करें तो यस, दैट्स अबाउट एनीथिंग एल्स, बट प्लास्टिक सॉलिड मतलब सॉलिड की बात करें, ठीक है। इधर मैंने आपको बताया, मैं आपको इधर बता दें, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत मिनिमम रहती है। आप देख सकते हैं इसकी इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत मिनिमम है, मतलब बहुत कम होती है। अब दूसरे में हम लाते हैं, वो अपना है लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है, उसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है मॉडरेट होती है, मतलब ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, इतनी होती है। देख सकते हैं आप, ना ज़्यादा है ना कम है, इतनी है। और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, मतलब एक उसका एक वेट होता है। मतलब अगर हम 5 किलो का हमने जो ये बिस्लरी ली, तो जब हम घर पे लाएंगे तो भी वो 5 किलो की ही रहेगी। तो एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसका, और इनडेफिनेट शेप होता है। मतलब अगर आप, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर मैंने इसको, इस पानी को इसमें ले लिया तो इसका शेप ले लेगा। अगर मैंने सिलेंडर के शेप में डाला वाटर को, तो वो सिलेंडर का शेप ले लेगा। तो हमको समझ आ गया, लिक्विड इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत मॉडरेट होती है, ज़्यादा ना कम, और डिफिनेट वॉल्यूम होती है, मतलब बहुत, मतलब जितना जितना वेट है उतना ही वॉल्यूम रहती है। अलग अलग बात है अगर आपने पानी पी लिया, कुछ भी किया उसका। और इंडिफिनिट शेप होता है। जैसे अब हमारा पेट्रोल होता है, अगर वो गाड़ी में जाता है तो गाड़ी के ट्यूब जैसा शेप ले लेता है वो, और जब वो एक टैंकर में रहता है तो टैंकर जैसा शेप लेता है। गैस इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है गैस की, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसकी इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है। यस, और इंडिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, हम क्या बता सकते हैं कि गैस का शेप क्या है, वॉल्यूम क्या है? नहीं बता सकते। तो इंडिफाइनाइट शेप, अगर हम गैस को एक सिलेंड्रिकल उसमें डालते हैं तो गैस सिलेंड्रिकल जैसा हो जाएगा। अगर मैं गैस को इसमें डालती हूँ तो गैस इसकी तरह हो जाएगा। तो गैस हम कहीं पे भी डालें उसका ही वो शेप ले लेता है। और गैस का भी इंडिफिनाइट वॉल्यूम होता है, कहीं पे 50 मतलब होता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, अगर आप चाहे तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप ये जो मैंने लिखा है वो आप ले सकते हैं। यस, यू कैन टोटली टेक द, आप वीडियो पॉज करिए और थोड़ी देर के लिए सब कुछ लिख लीजिए। और यस, डायग्राम बनाना मत भूलिए, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं, मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर अट्रैक्ट करती है ईच अदर को। अगर आपने कभी अपनी मम्मी को देखा होगा, आप कभी देखना, आपकी मम्मी हमेशा आपने देखा होगा एक भजे बनाती है, भजे मतलब पकोड़े पकोड़े बनाती है बेसन के। तो क्या होता है जब वो डालती है, मतलब मैंने मेरी मम्मी को देखा है, तो जब वो डालती है ना, तब जो बेसन उनके हाथ में होता है और जो तेल इस कढ़ाई के अंदर होता है, जो हाथ होता है बेसन का और जो तेल की कढ़ाई होती है, वो बेसन है ना, तेल को है ना अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हाथ हमारा गर्म होने लगता है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज है, मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है, मैटर है स्पेस बिटवीन देम।
अब जैसे आपने देखा होगा कि पानी जैसे मिल्क आता है हमारे घर पर, आप देखते होंगे हमारी दादी मम्मी या पापा दादा ये क्या करते हैं, मिल्क के अंदर थोड़ा पानी डाल देता है। तो आपने देखा होगा मिल्क होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर पानी है। मतलब पता चल जाता है लेकिन फिर भी अगर हम कोई छोटे बच्चे को दे तो वो पता नहीं कर पाएगा वो चीज़। ये सो मैटर है स्पेस बिटवीन देम। इसका दूसरा मैंने आपको बता दिया, मैटर कंटिन्यूसली मूव्स, मैटर मूव करता रहता है कंटिन्यूसली। अगर आपने देखा होगा एक बलून रहता है, अब वो जैसे मैंने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए, एक दिन वो फूट जाता है। क्यों फूट जाता है? जब भी मैटर क्या करता रहता है, उसके अंदर मैटर है गैस, मतलब गैस है उसके अंदर, और गैस आता है मैटर का टाइप है गैस भी, तो मूव करती रहेगी, गैस मूव करती रहेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर वो बढ़ाती रहेगी, जिसकी वजह से बर्स्ट हो जाएगा। जैसे हमने खिचड़ी का कुकर जब लगता है हमारे घर पे तो हम उसको बंद करके क्यों रखते हैं? जिससे वो जल्दी से पक जाए, क्योंकि मैटर कंटिन्यूसली मूव करता है, जिसका हमारा कॉज होता है राइजिंग इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर, राइज कर जाता है टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। तो राइज हो जाता है हमारा टेम्परेचर। तब हमको समझ आ गया, आपको कुछ सिचुएशन देखकर आपको पता है ना कौन सा इसमें मैटर का यूज होगा। अब एक स्विमर है, वो स्विमिंग पूल में उतरा, डाइव किया उसने, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज होगी, आप मेरे को बताइए जरा जल्दी से। 5 सेकंड आई एम गिविंग यू। तो इसका आंसर है मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। मैटर के अंदर स्पेस थी इसलिए डाइवर कट पार कर पाया उसके अंदर से। जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे मिल्क होता है उसके अंदर हमने पानी डाला तो क्या हुआ, कट करके गया पानी, तो किसकी वजह से? मैटर स्पेस बिटवीन देम, मैटर के अंदर स्पेस होता है बीच में। अब जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, अब जो हनी है और मेरा हाथ है, मैंने हनी ऐसे लिया और मेरे हाथ पे गिर रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है? मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर अट्रैक्ट कर रही है ईच अदर को। तब हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की पता चल गई और टाइप्स पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्सेशन ऑफ मैटर्स। सबसे पहले हम मैटर को लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। आपको मैं एग्जांपल के साथ सब चीजें बताने वाली, क्योंकि 9th में एक ऐसी चीज होती है हमको हर एक एग्जांपल के साथ चीजें समझनी पड़ेगी, तभी हमको साइंस अच्छे से समझ आएगा। तो सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन, मेल्टिंग, ओके। सो सॉलिड टू लिक्विड, अब हम आइस लो, उसको रूम टेम्परेचर पे रखो, ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू अ वाटर, बिकॉज आइस इज मेड अप ऑफ वाटर ओनली। तो फ्यूजन मींस मेल्टिंग। हम बोलते हैं अरे आइस मेल्ट हो रही है, इसको अंदर रख लो, है ना। लिक्विड टू गैस, ओके, लिक्विड टू गैस, ओके। वेपराइजेशन, यस, लिक्विड। अब आप बकेट लो, हम सबसे पढ़ रही है लिक्विड, जैसे हॉट वाटर की हमने बकेट ली और हमारे बाथरूम में एक मिरर लगा हुआ है और इसके अंदर जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया ऊपर जाते जाते, और आप देखते होंगे मिरर पे एक बहुत बूंद जैसी आ जाती है, तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड, सबसे पहले हमको पता है, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड मतलब क्या हो गया? लिक्विड टू सॉलिड मतलब वाटर लिया हमने, उसको आइस में कर दिया तो हो गया। और लिक्विड हम बोलते हैं ना आइस को फ्रीज कर दो, तो हम क्या करते हैं, पहले पानी लेते हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन हम साइंटिफिक टर्म में उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। नाउ गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, हम सबको पता है गैस से जो लिक्विड में आता है तो कंडेंसेशन बोलते हैं। सॉलिड टू गैस, अब आप बोल रहे हो कि भाई ये कौन सा एग्जाम्पल इसमें आएगा, बता देती हूँ। सॉलिड टू गैस, अब नेपेथिलीन बॉल देखी है आपके, अगर नहीं होगी तो लिया ना, और आपकी जो अलमारी उसके अंदर रख देना, ठीक है। वो मतलब कीड़ों को भगाने के लिए रखते हैं और फ्रेगनेंस के लिए रखते हैं, ठीक है। तो उसको रखना और 1 महीने बाद दिखना और डिसअपियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पूरे उसके अंदर गैस थी वो सब फैल गई वो गैस, इसलिए ये सब्लिमेशन में आ गया। सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, वो भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। तो हमको समझ आ गया सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड सब्लिमेशन। तो आप ये याद कर लीजिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा और लिख लीजिए सब कुछ, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर स्केल्स। तो पहला हमारा टेम्परेचर स्केल होता है सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट एंड थर्ड होता है हमारे केल्विन। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हम करते हैं। अगर आपको कभी डॉक्टर बोलता है कि आपका टेम्परेचर ना पूरा का पूरा 50 डिग्री सेल्सियस है,
अब उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये उसका एक मेथड है। 9/5 इंटू सी प्लस 32, सी मतलब सेल्सियस प्लस 32, और केल्विन का अगर हमको निकालना होता है कभी तो वो होता है हमारा डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और अगर हमको कभी डिग्री सेल्सियस दिया लेकिन केल्विन नहीं दिया तो हम क्या कर देंगे 273 माइनस केल्विन की जो भी हमको यूनिट दी गई। चलो हम इसमें कोई न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बताया था जैसे आपका 50 डिग्री सेल्सियस है बुखार, तो आप फ़ारेनहाइट में कैसे करोगे, तो आपको सबसे पहले लिखना है स्टेप 1 F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अगर आप ये एग्जाम में ऐसे लिखते हैं तो येस यू विल गेट द फुल मार्क्स इन एग्जाम, आई एम बेटिंग यू दैट। 9/5 50 है प्लस 32, 5 10 are 50, F equals to 90 plus 3 equals to 93 डिग्री फ़ारेनहाइट इज योर टेम्परेचर। समझ आ गया हमको। अब मैंने आपको बोला है अब वो केल्विन में बदलना है, जिसमें आपको डिग्री सेल्सियस पूरा ही पूरा दिया है 300, ठीक है। तो क्या करेंगे, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, के इक्वल्स टू 300 प्लस 273, तो के इक्वल्स टू 37573, के इज माई टेम्परेचर, सॉरी नॉट माई टेम्परेचर। आपको मैं ऐसे ही बोलती हूँ डिग्री, अब आपको केल्विन दे दिया है 400 और आपको ये जो 273, तो के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 400 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 400 माइनस 273 इक्वल टू 400 माइनस 273, सो 9 9 and 3 1 5 6 7 3 and 6, so 136 डिग्री सेल्सियस। आपको सबको समझ आ ही गया होगा मैंने आपको क्या करवाया है, तो हम सबको समझ आ गया टेम्परेचर स्केल को कैसे कन्वर्ट करना आता है। अगर आपको कोई डॉक्टर बोलता है कि 50 डिग्री सेल्सियस है तो आप उधर ही उधर बैठते बैठते काउंट वाउंट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यस, तो सबको समझ आ गई अच्छे से बात है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको मैं 5 मिनट 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जस्ट नोट इट ऑल द थिंग्स हियर रिटन, तो तब तक आप लिख लीजिए। नाउ हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन केजी ऑफ गिवन सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये 1 मार्क्स का आ सकता है मोर एंड मोर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड, बॉइलिंग लिक्विड टू गैस। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर इट विल सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, एक टेम्परेचर जहाँ सॉलिड मेल्टिंग करना स्टार्ट हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट बॉइलिंग, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना। इवेपोरेशन इज द फिनोमेना ऑफ लिक्विड टू गैस, एक फिनोमेना जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको इवेपोरेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। इवेपोरेशन इवेपोरेशन हमको कॉजेज कूलिंग, ठीक है। अगर आपने कभी नेल पॉलिश लगाई होगी, मतलब जिसने भी, या नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसको कभी आप लड़के भी कर सकते हैं, वो चीज़ करिए, ऐसे लगा हटाइए और है ना आप देखेंगे कि आपको है ना बहुत सारा है ना क्या हम बोल सकते हैं कूलिंग सेंसेशन आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से, मतलब आपको ठंडा ठंडा लगने लगेगा। तो है ना यही होता है इवेपोरेशन, क्योंकि जो उसमें जो होता है वाटर होता है वो इवेपोरेट करने लगता है। अगर आपने जैसे अब क्या करना, अपने थोड़े से हाथों में पानी फेर लेना और पंखे के नीचे आ जाना, अब आप देखोगे आपको इतना ठंडा लगेगा ना हाथ पे कि आपको मतलब मज़ा आ जाएगा ठंडी के गर्मी के टाइम पे, बट करना मत बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज स्पॉट्स आ सकता है आपके हाथ पे। मैं सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रही हूँ, मत करिए सब चीज़ें, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रही हूँ। तो आप कर सकते हैं ये, जिससे हमको हीट कूलिंग इफेक्ट आने लगता है बहुत अच्छे से और हमको मज़ा आने लगता है, ठीक है। तो यही है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, फैक्टर्स रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो जो हमारा पहला फैक्टर है वो हमारा ह्यूमिडिटी। तो मैं आपको यह बता रही हूँ ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा वाटर वेपर होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। लार्ज वाटर वेपर, लार्ज वाटर, सो लार्ज ह्यूमिडिटी। अब मैं आपको जैसे बताती हूँ, अब आपको एक सिचुएशन देती हूँ। अब मैंने बोला कल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अब मैंने बोला कल तो हम गए, मैंने क्यों बोला कल तो हम गए, लेकिन मैंने बोला क्यों कल तो हम गए,
आपको ये बताना है मेरे को कि मैंने क्यों बोला ये। कल तो हम गए आपके, अब क्यों? क्योंकि मैंने को बताया लार्ज वाटर से लार्ज ह्यूमिडिटी, अगर ज़्यादा हमारा रेन होगा तो उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। ह्यूमिडिटी एक तरीके की होती है कि मतलब ठंडी भी है और गर्मी भी है, उसका एक मिक्सचर होता है जो हमको, हम बोल सकते हैं एकदम से हमको ऐसा लगने लगता है, घुटन सी होने लगती है हमको, तो वही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जितना लार्जर वाटर वेपर होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, इसलिए हम बोलते हैं या तो एक दिन बारिश है या तो आ ही नहीं बारिश, है ना, समझ आ गया। दूसरा है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हाँ, टेम्परेचर तो एक तरीके का है ही, अगर जितना टेम्परेचर होगा उतना ही इवेपोरेशन होगा। तीसरा है हमारा सरफेस एरिया। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारी रॉड लगाई है ऐसी कपड़ों की, ठीक है, ये ऐसे है कपड़ों की रॉड, ठीक है, कपड़ों की रॉड लगी है और मम्मी ने आपकी बोला कि आपको है ना इसको अलग अलग करके लगाइए आप। तो क्यों बोला क्यों मैंने कि अलग अलग करके लगाइए, इसको इसलिए बोला अलग अलग करके लगाइए क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतने ज़्यादा कपड़े सूखेंगे। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर के अंदर कपड़ों को छोड़ के, आप एक बाउल लेना और एक प्लेट लेना बड़ी सी, ठीक है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना, मतलब एक ही ग्लास से डालोगे तो इक्वल अमाउंट हो जाएगा वो, और उसको सन के अंदर रख देना। अब देना 5 मिनट बाद देखना और आप देखना सबसे ज़्यादा किसके अंदर हमारा जो वाटर है इवेपोरेट हो गया जल्दी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा बाउल के अंदर ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होगा कि हमारी एक प्लेट में होगा। आप सबको ये आंसर पता होगा क्योंकि मैंने अभी आपको पता, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन जल्दी जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है मेरे को, सो इसकी रेडी रहना। और दूसरा चीज़ वो जो है हमारा विंड स्पीड, ठीक है, जितनी विंड स्पीड होगी उतना इवेपोरेशन होगा। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, फैक्टर्स को नोट कर सकते हैं अपनी नोट्स के अंदर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड, और आपका आंसर बताना है कि बाउल के अंदर सबसे ज़्यादा इवेपोरेट होगा वाटर की प्लेट के अंदर होगा, ठीक है। तो हमारा ऐसे ही पूरा खत्म हो जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मेरी बुक से, तो आपको मेरे को इसका आंसर बताना है। पहला है व्हाई आर देयर ड्रॉप्स ऑन बॉटल आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम फ्रिज। आपको बताना है कि जब भी आप देखा होगा अगर आपकी फ्रिज में, अभी गर्मियों के टाइम तो सबके यहाँ होगा ही, आप बॉटल होती है आप फ्रिज से निकालते हो उसके आजू बाजू ड्रॉप्स पड़ जाते हैं। कोई बता सकता है क्यों होता है ऐसा? एयर गेट्स कूल्ड एंड गेट्स कंडेंस्ड। जो एयर उसके अंदर होती है कूल हो जाती है, क्या हो जाती है? कूल हो जाती है, और कंडेंस्ड हो जाती है, क्या हो जाती है? हमारी वाटर हमारी कंडेंस्ड हो जाती है, मतलब गैस जो लिक्विड में आ जाती है फॉर्म में, है ना, इसलिए इसके आजू बाजू हो जाते हैं, बिकॉज एयर गेट्स कूल एंड गेट कंडेंस्ड। चौथा है अर्थन पॉट्स कूल वाटर इनसाइड। अर्थन पॉट होते जैसे ये होते हैं मटका, हम बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आप देखते होंगे बिना उसको फ्रिज में रखे भी उसका पानी बहुत ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अर्थन पॉट के अंदर बहुत सारे होल होते हैं, मतलब आप दिखते ही नहीं लेकिन बहुत टाइनी टाइनी होते हैं, बहुत टाइनी होल, जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। अभी आपको मैंने बताया था इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो मतलब अगर वाटर इवेपोरेट हो जाए मतलब क्या हो गया? वाटर कूल हो गया। वेरी गुड, इसलिए समझ लिया, वेरी गुड। आई क्लैप फॉर यू, बिग अपलॉज फॉर यू दैट यू हैड स्टडीड द एवरी कॉन्सेप्ट हियर नाउ। ओके, जस्ट मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल पूछती हूँ केल्विन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कि आपको आना चाहिए सब चीज़ें। अब आपको मैंने बोला है 45 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 45 प्लस 32, 5 9 जा 45, 9 9 जा 81 प्लस 32 इक्वल्स टू 3 9 10 11, तो 103 फ़ारेनहाइट इसका आंसर है। अब दूसरा आंसर आपको बोलती हूँ, आपका डिग्री सेल्सियस है पूरा पूरा 73, आपको उसमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन इक्वल्स टू क्या होगा? केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन इक्वल्स टू 73 प्लस 273 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 346। तो हमारा न्यूमेरिकल भी इधर ही कंप्लीट हो जाता है हमारे। अब हम आगे मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कुछ। Why does a desert cooler cool between on hot dry? जब भी आप जाते होगे बीच पे जाओ, जैसे बीच में हमारा जो पानी होता है जल्दी दोपहर हो जाते हैं तो बीच में पानी ठंडा मिलता है, लेकिन रात पे जाते तो गर्म होता है वो पानी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो बाहर के टेम्परेचर है, पानी क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, पानी इवेपोरेट होता है। क्या होता है पानी? जो पानी बीच के अंदर होता है हमारा वो इवेपोरेट होता है हमारा, है ना,
इसलिए सनी डेज में जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो इवेपोरेट होता है पानी, इसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, हमारा कूल हो जाता है। वेरी गुड, द बेस्ट कॉन्सेप्ट आई हैव स्टडीड यू। जिसको भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वेरी गुड, यू आर अ ब्रिलियंट चाइल्ड। और आई डोंट सी, सो इधर ही हमारा पूरा खत्म होता है। यस, मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ मैं, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, आपको इसका आंसर बताना है। 25 डिग्री सेल्सियस कौन सा है, और 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस आपको बताना है। तो 25 डिग्री हमारा होगा रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपको बोलता है कोई कि यार हम तो अभी 25 डिग्री सेल्सियस से थका हो, तो बोलना ओ भाई 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, सबको पता है हमको, ये है ना फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई चीज़ फ्रीज हो जाती है हमारी। और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने 8 में पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसके अंदर यही था। तो इसी तरीके से हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।